हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है, इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते। यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया, अब कैसे फिसले। तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो। स्फुरणा होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए, मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। आपको इतना समय कैसे मिला, क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो, आपको इतना समय मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। रौंद डालो मन की वासना को। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। हमारी बात मान लो, कान से केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने का स्वभाव बनाओ। दूसरी बात हो तो कान में अंगुली डाल लो, मत सुनो। ऐसा करते हैं क्या? जहां किसी की निंदा हुई तो पूरे कान खुले कर लेते हैं। किसी की अवहेलना, किसी का उपहास, किसी के दोष भरी बात, बहुत सावधान। बहुत जल्दी हमारा हृदय आंगन गंदा होता है इन खिड़कियों के खुले रहने से। कान, आंख और जबान, तीन का बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में। भजन कर रहे हो, गंदे भोगों की आकांक्षा है, गंदी क्रिया करने की चेष्टा है, गंदे लोगों से मिलने की भावना है, क्या भजन कर रहे हो? कैसा भजन कर रहे हो? कहां भजन हो रहा है? यदि ये सब गंदी बातें बनी रही, धिक्कार है जीवन को। परमार्थ का पथिक होकर के कहां क्या दुर्दशा हो रही, क्यों हो रही है? भजन इतना बड़ा महान महिमा में गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, नाम दे दिया, उपासना दे दिया, अब उसमें चित्त न लगाओ, कहो कृपा होगी तो हो जाएगा, तब तक हम बेविचार कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। सावधान। सिंह चाहे जितना भूखा हो विष्ठा नहीं खाता, ऐसे ही भगवत मार्ग का पथिक चाहे जितना जले शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता। इसलिए सावधान होकर के भजन की निरंतरता और असाधन का त्याग दृढ़ नियम से चलो। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी? आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं,
आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं, तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं मांस और उसको पवाते। ले आपा शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का मार्ग है। पूरे विश्व को एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके सब जयति जयति जग उच्चरे। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है अंग्रेजी में, जिसे मास्टरबेशन। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में। क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है, जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ कहा, ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी? अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। पर हुआ क्या, अभी फसल जैसे गेहूं की फसल होती है ना, देहात में उसे कहते हैं गलेत। गलेत माने अभी दाना पड़ने की प्रथम भूमिका है, दाना पड़ा नहीं है, बाली आ गई, प्रथम भूमिका है। अब उसमें फसल को आप काट लो तो एक भी दाना नहीं निकलेगा और भूषा में दम नहीं होगी। उसमें दाना जाने दो, पक जाने दो। 25 वर्ष तक एक ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतान होंगे। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है, मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। भारत हमारी माँ है और सेवा हमारी साधुता है। जब देश की बात आ जाएगी तो हम एक देश के नागरिक के रूप में खड़े मिलेंगे, साधु के रूप में नहीं। गला उतराना होगा तो वहीं खड़े मिलेंगे, तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं। देश की जब बात आएगी तो वहां ये चंदन तिलक दूसरे नंबर में, पहले हम खड़े मिलेंगे। करो अस्तमैथुन और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांसो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सतरति सतरति सलोकांतर्यति। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं।
एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सद्गृहस्थ हो तो संयम से चलो। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वालों को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में, कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। उपासक का, शिष्य का लक्षण नहीं है। दुष्टता का त्याग करो। हृदय में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो, आचरण में कुछ और है, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। साधु पुरुष का जो वाणी में वही, हृदय में वही, आचरण में है, तीनों की मिलान है, वही साधु है, वही उपासक है, वही भक्त है, जिसकी तीनों एक हो। वाणी से जो बोला वही हृदय में है, जो हृदय में वही आचरण में है। यहाँ वाणी से कुछ बोल रहे, हृदय में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ और बता रहे हैं, ये ठीक नहीं।